हेलो विवास जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विवास जी, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। आपने 13th के लिए टेबल बुक कर रखा है सर? हाँ 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 जी हाँ जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे सर। या इसका मतलब आपका गीजर खराब था किधर? सर, तभी तो आप आ रहे हो यहाँ पे। आई टेल यू, मेरा फर्ज बनता है सर मैं सारी बातें आपको बताऊं, बिकॉज एज ए मैनेजर मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सर ये रिमेंबर, जब आप बहुत छोटे थे आपके घर का गीजर खराब हुआ था। अगर आपका गीजर खराब ना होके गीजर ठीक होता तो आपके पापा आपको बाहर ना भेजते। अगर आप गुप्ता जी की दुकान पे ना जाते तो आते में आपको ऑटो ना लेना पड़ता। ऑटो ना लेते तो ऑटो वाले से कभी आपकी बातचीत ना होती। ऑटो वाले से आप बातचीत ना करते तो ऑटो वाला आपको कभी ना बताता कि आपके बाइने में जो है वो गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज का ना पता चलता तो 15 साल तक आप अपनी गाड़ी से वहां के चक्कर ना लगाते। 15 साल तक अगर आप चक्कर ना लगाते तो 3.5 लाख रुपए आपके पेट्रोल के बच जाते। अगर आपके वो पैसे बच गए होते तो आप नौकरी ना करके बिजनेस करते, और जॉब ना करते तो ये वाली जो कलीग है आपकी ऑफिस की लड़की जिससे प्यार करते हैं आप, ये कभी आपको ना मिलती सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, ये बात गीजर से शुरू हुई थी। भैया क्या बोल रहे हो? मेरे को सिर्फ टेबल बुक करना है। नहीं, टेबल तो मैं बुक कर दूंगा सर। 3 करोड़ रुपए हैं आपके पास? 3 करोड़? 3 करोड़ रुपए सर। मैं आपको बताता हूँ सर कैसे। सर जब आप कल आप टेबल पे आएंगे, टेबल पे खाना वाना खाएंगे, खाने से पहले आप एक दूसरे को देख रहे होंगे, आप कोशिश करेंगे एक दो जोक क्रैक करने के लिए। लड़की को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप जोक क्रैक करते हैं, लड़की आपसे पूरी तरह सेट हो चुकी है। अब लड़की को ये लग गया कि ये लड़का जोक्स मारता है, मेरे को खुश रखता है। खुशी खुशी आप दोनों की शादी हो गई। शादी को हो गया 1.5 साल। आपने अपने पापा को फोन किया, पापा मेरी बन नहीं रही इससे। पापा कह रहे हैं पागल हो गया, जब मैंने तेरी माँ से बना ली तू क्यों नहीं बना सकता? आप कह रहे हैं आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है। जमाने को इतनी देखने की जरूरत यूं पड़ रही है आपको क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था। अब यहाँ पे बच्चे भी हो गए आपके दो। अचानक से आपकी वाइफ ने 3:30 बजे उठा दिया आपको। तो मैं काम करूं, मुझे जोक सुनाओ। आप उठे, आपने जोक जोर से सुना दिया, बच्चे उठ गए। आप ऑफिस छोड़ के स्कूल छोड़ने अपने बच्चों को जा रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था भैया। अब यहाँ पे आप थक गए, डिवोर्स के लिए आपने पेपर साइन कर दिया, उन्होंने पेपर साइन कर दिए। अब आपको एलिमनी 3 करोड़ रुपए देनी होगी, जो शुरू में मैंने आपसे कहा था। 3 करोड़ रुपए आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था सर, गीजर खराब था। तो सर 13th को आ रहे हैं हम डिनर करने? ना ना भाई मैं नहीं आ रहा, मैं गीजर ठीक कराने जा रहा हूँ भाई। गीजर ठीक कराने जाइए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रेडियो मिर्ची पे नवेद की तरफ से सबको मैं कहना चाहता हूँ, इस वैलेंटाइंस मिलजुल कर सब करे अपने अपने गीजर ठीक। एंड यूज दिस हैशटैग फिक्स योर गीजर। हेलो हेलो जगत। यस जगत, यश यश IIT सेकेंड ईयर, रिमेम्बर IIT सेकेंड ईयर में साथ थे। यश सेकेंड ईयर। यश सेकेंड ईयर में यश कौन? सेकेंड ईयर यश सेकेंड ईयर, रिमेम्बर? नॉट रियली। जिज्ञासा याद है? जिज्ञासा सेकेंड ईयर। जिज्ञासा जिसको पौमी बोलते थे। सेकेंड ईयर जिज्ञासा। ओ हो जिज्ञासा यार, उसको कैसे भूल सकते? दैट हॉट चिक मैन। आज भी मतलब याद करता हूँ उसे, तो मतलब क्या फिगर थी यार। मेरी वाइफ है अब वो। शी इज माई वाइफ नाउ। वी गॉट मैरिड। हेलो हेलो, आर यू देयर? थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग, ठीक है? हमेशा याद रखना बात करने से पहले 2 बार सोचना है किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। और जब नवेद फोन करे, रेडियो मिर्ची से फोन करे, मुर्गा बनाए, तो 5 बार सोचना कि बात करनी Oh my God, that hot chick. हेलो हाय हाय। ईशांत। हाँ जी बोल रहा हूँ। ईशांत, जूही, आपका मैट्रिमोनियल में देखा था मैंने जो ऐड। कौन? जूही बोल रही हूँ। आपको फोटो भी भेजा था ना पापा ने। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए ईशांत। मैं क्या कहते हैं, मेरा नाम ईशांत है और मैं क्या कहते हैं इंजीनियर हूँ पेशे से, और नोएडा में एक कंपनी में एज इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मैं कई दिन से सोच रही थी आपसे बात कर लूँ। हाँ पर मैंने आपका फोटो तो देखा था, पर और बताओ। क्या मतलब? आप ही पूछ लो। मेरा तो ये, मैंने पापा से कह दिया 6 महीने से पहले शादी नहीं। आपका क्या मानना है? सही कह रही हैं आप। मैं क्या कहूँ अब? हॉबी कोई आपकी? हाँ जी, हॉबी कोई आपकी? हॉबी तो कोई ऐसी खास नहीं है। पापा भी काफी इम्प्रेस है। मैं उनसे कह भी रही थी कि पापा अगर ये लड़का पसंद ही है तो आप बात करो। अच्छा,
पापा से मैं बात करा रही हूँ, होल्ड करना। पापा, ए पापा, आ जाइए, शांत लाइन पे है। हेलो बेटा। आप कौन? बेटा जूही का पापा बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते अंकल। बेटा देखो, ये मेरा मानना है और मैं ये करता आया हूँ। मैंने अपनी 2 लड़कियों की शादी भी करी है, लेकिन इसमें ना बहुत परेशानी। अंकल पर क्या कहते हैं ये? बेटा देखो ईशान, हम बड़े हैं और हमारे फैसले, जो बड़ों के फैसले होते हैं ना, वो अंकल वो ईशान, हमारे घर में जितने भी फैसले आज तक लिए हैं ना, वो मेरी वाइफ ने लिए हैं। तो मुझे लगता है आपको एक बार उनसे भी बात कर लेनी चाहिए। हाँ जी, कराइए कराइए। अरे मीना। हेलो बेटे। हेलो। हाँ बेटे, जूही की मम्मी। देखो, इसमें ये है कि शादी में जितनी चीजें मैं करती हूँ वो फैसले सही ले रही है मैम अभी तक। हाँ 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 जी। जूही कहाँ है? ये रही। अरे जहाँ शादी करनी कर रहे हो यार, हम और परेशान नहीं कर सकते। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं फोन की तरफ से बोल रही हूँ सर से, ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी, बोलिए मैडम। सर आपने कंप्लेन करी थी सर, आपका बिल ज्यादा आ रहा था। हाँ हाँ, हर बार हर महीने क्या हो रहा है, इतना ज्यादा बिल क्यों आ रहा है? मेरी इतनी बात भी नहीं होती, इतने अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे, फिर मेरे में इतना ज्यादा बैलेंस क्यों आ रहा है? सर मैं क्लियर करना चाहूंगी सर, आपने ये जो प्लान ले रखा है सर, ये 550 का प्लान है। आहिस्ता बेबी, धीरे धीरे धीरे। अरे तुम आराम करो ना, मैं बात कर रही हूँ। समझाओ। हाँ जी। हाँ, आपने सर 550 का प्लान लिया था सर। हाँ जी सर, तो आप ये देखिए, आपके 1 टाइम चार्जेस सर 550 रुपए इसके लगे हैं सर। आपके एक्स्ट्रा कॉल चार्जेस लगे हैं सर। आपने रोमिंग भी करी थी, आप शायद बाहर गए होंगे। बेबी जूस का टाइम हो गया, एक एक सेकंड रुकिए सर। जूस ले लो, जूस लो। अरे हेलो। हाँ जी सर। सर मैं ये कह रही थी कि सर आपके रोमिंग के भी सर चार्जेस लगे सर। 27 रुपए आपके रोमिंग के लगे हैं। हाँ जी सर आपके 27। बेबी मना कर रहा हूँ ना आपसे, आप इतना मत बोलो ना। हेलो। क्यों बोल रहे हो डार्लिंग इतना? कौन है बीच में, कौन बोल रहा है? सर सॉरी सर, वो वैलेंटाइन है ना, तो मेरा बॉयफ्रेंड है सर। सर वो आजकल साथ बैठता है सर। थोड़ी इसको डार्लिंग जल्दी समझा दो ना, फिर लंच पे तुम्हें लंच भी करना है, जल्दी समझा दो इसको। सर आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना सर। तो सर 550 का आपका प्लान है सर। 27 रुपए आपके रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। तो सर आपके 27 रुपए। हाँ जी सर, मैं ये कह रही हूँ, आपके 27 रुपए सर रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। डेटा प्लान जो आपने यूज किया ना आपका। हेलो हेलो मैडम, मैं बीच में कंफ्यूज हो गया, आप दोबारा से शुरू से समझाइए क्या हुआ। सर मैं ये कह रही थी सर कि आपने मत बोलो ना डार्लिंग, आप मत बोलो ना। तेरे एक बार समझ में नहीं आ रही है जो वो समझाई जा रही है। जब कौन बोल रहा है? मैं बॉयफ्रेंड हूँ, इसका साथ बैठता हूँ आज इसके। समझाओ उनको, समझाओ। सर आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। जब मैं रोमिंग में जाता हूँ तो मेरे पैसे लगेंगे? नहीं, हम देंगे तेरे को पैसे। सारे सवाल इनसे ही कर लेना। आप कोई और भी तो है कॉल सेंटर में, दूसरी लड़कियां, उनसे कर लो ना। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे सर आप गुस्सा मत करिए सर। अच्छा मैडम, एक बात और, मैंने जो बिल में जो आपकी आउटगोइंग कॉलिंग की जो बिल बता रहे हो, तो ये वही है ना जो मैंने कॉल करी है? नहीं, ये वो है जो हमने करी है तेरे मोबाइल से, हम करते हैं रात में आके। कैसी बातें कर रहे डालेंगे? तुम जल्दी समझा के अपना जूस पियो। अरे जान, मैंने अभी जूस पी लिया ना, तुम शांत हो जाओ। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी, आपने 550 का सर प्लान लिया था सर, मंथली प्लान है ये आपका। मैडम आपका बिल तो इतना दे रहे हो, आपका 4G नहीं चल रहा, इसका क्या करूँ मैं? 1G ले लेना, 1G पे आ जा। 4G पे तुझे वो नहीं है तो GG ले ले, सिर्फ 1 भी क्यों ना। क्या है डार्लिंग, किसके मुंह लगा लिया? डार्लिंग इसको समझाओ, इससे पहले ज्यादा भड़क जाए। अरे सर आप शांत हो जाइए सर। आपको 1 महीने का प्लान मिलेगा सर फ्री में सर। आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर। हाँ डार्लिंग इसको समझाओ। सर हम रेडियो मिर्ची से आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर, फ्री में सर। सर आपको पता नहीं है सर, जलंधर में आपके रिश्तेदार बैठे हैं ना, सोनू भैया, उन्होंने ही फोन दिया है। हेलो महेश गुप्ता जी। हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है साहब? कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने जी को लड़ाया है ना? जी जी। वोट भी आपने उन्हीं को दिया है। अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हमारा पर्सनली ये हक बनता है कि हम धन्यवाद अदा करें और हम सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। आपको कैसे पता कि मैंने वोट उनको ही किया है? सर मैं देखिए, एक तो हम इंसानों के कामों से समझ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना। ये जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए थे, आप तो जानते हो जी, हमारी पूरी कॉलोनी ने, पूरे मोहल्ले ने वोट जी को नहीं दिया, सबसे मना कर दिया गया है। इस बहन कोई काम नहीं किया है, सिर्फ
फर्जी का अय्याश आदमी है, ये सिर्फ खाता ऊपर दिलाएगा, खा जाएगा, बात खत्म। हमारे आंकड़े जो बताने हैं इतने कम वोट, आप तो जानते हो कितने कम वोट मिले। इस मदर को घर के वोट भी मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। देखो इसकी बीवी भी से वोट नहीं देगी। देखो आप सही कह रहे हो, मतलब ये सत्य का साथ देते नहीं, कैसे जीत जाएंगे। आप दूसरा ड्रामा देखो इनका, गिने चुने वोट मिले नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, गिने चुने। जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं वो लोग इनके घर फोन कर रहे हैं, इनके लैंडलाइन पे 50,000 रुपए का चेक बना रहे हैं हर वोटर के नाम। हाँ, आपके पास समझ रहा चल रहा है, इसका पता नहीं का क्या होना है। अरे सब चाले हैं, लेकिन देखिए सत्य की हमेशा जीत होती है। चलिए सर, धन्यवाद। ठीक है, आप जरा 1 मिनट, वो जो आप इसका लैंडलाइन नंबर बताए, नंबर देना। मैं इस कुछ सुनाता हूँ, प्यारी प्यारी चीजें, गुस्सा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा इसको जरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस पर उतार। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन उतारनी है। इनका नंबर है 0223642। अब मैं इसकी देखो कैसे फालतू। नहीं, आप चक्कर में मत पड़ो। ये पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा चक्कर में। धन्यवाद सर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? किससे बात करनी है? जिससे बात करनी है जी तो बिजी है अभी। उनसे बात करना, मैंने उनको वोट दिया है। महेश बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद की बात नहीं है साहब। 1 मिनट, आप मेरी बात की या मेरी डिटेल लिख लीजिएगा। डिटेल किस लिए? 1 मिनट, मैंने वोट दिया उनको। अच्छा, चेक। जी, क्या नाम बताया आपने? महेश गुप्ता। महेश गुप्ता। जी जी जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वोट दिया हमें, लेकिन ये देखिए आप, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, कितना इन्होंने धांधलीबाजी करी है, आप तो जानते हैं। समझे? देखिए मेरी बात सुनिए, वो भाई ऐसा पूरी कॉलोनी से मना कर दिया कि इसको वोट नहीं देना है। हमें तो ये मालूम था कि अब तक नेता पलटते हैं, लेकिन जनता भी कम नहीं है कभी कभी। हेलो। हाँ दिवाकर। किससे बात कर रही है भाई साहब? दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। देख कितना कमीना है तू दिवाकर, आवाज बदल के मत बोल यार भाई, ऐसे क्यों वो कर रहा है? अरे भाई दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। दिवाकर ये कुत्तापन छोड़ दे यार, मत कर ऐसे। भाई नहीं बोल रहा हूँ दिवाकर, गलत नंबर लगाया तुमने। आपसे किससे बात करनी है? दिवाकर मतलब गंदी बात है, 20,000 रुपए के चक्कर में तू आवाज बदल रहा है। भाई किसके 20,000? मैंने किसी के देने नहीं है। देखो कैसे मेरे को ये देखो कैसा आदमी है दिवाकर यार, बात नहीं करनी तेरे को, मत कर, आवाज मत बदल यार, पागल हो गया, खत्म कर मजाक। अब क्या तुम गलत नंबर को मिला रहे हो फोन? यार सिर्फ 20,000 रुपए की वजह से आवाज बदलेगा तू? अबे तू हो गया कि तू कौन कहाँ किसको नंबर लगा रहा है तू? आवाज मत बदल, इतना फॉर्मल मत बन। जब मुझे जरूरत पड़ी थी तूने 20,000 मुझे दिए थे, आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तेरे अकाउंट में 20,000 डाल दूं। मैं सिर्फ अकाउंट नंबर मांग रहा था तेरा। यार इतना महान मत बन, और 20,000 वापस लेने से तू छोटा इंसान नहीं हो जाएगा दिवाकर। तू रख लेना, अभी क्या पता फिर जरूरत पड़ जाए, तू अभी क्यों दे रहा है? चल बन ले महान भाई, मैं भी दे के ही छोड़ूंगा, कभी न कभी जरूरत पड़े मेरे को इसी नंबर पे कॉल बैक कर लीजिए। ठीक है बाय। अरे हेलो। हाँ दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। कुत्ते फिर तो आवाज बदल के बात कर रहा है यार। तू पहचानी हो मेरी आवाज कौन सी है? हेलो। हाँ जी दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। तू कितना कमीना है, आवाज अपनी नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहा है यार? जब तक आवाज बदल के बात करेगा मैं बात नहीं कर रहा है, मेरे दिल पे लग गई है यार। दिवाकर बोल रहा हूँ मैं, दिवाकर। हेलो दिवाकर। मैं फोन काट रहा हूँ यार, ये बदतमीजी कर रहा है, मेरे दिल को ठूस है। हेलो दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। हेलो यार कमीने इंसान, तू क्यों आवाज बदल के बात कर रहा? फोन काट रहा हूँ मैं। भाई एक काम कर, ये तू ही बता दे कि दिवाकर की आवाज जब जरूरत थी पैसे की तुमने पैसे ले लिए, जब देने की बारी आ रही है आवाज बदल रहा हूँ मैं। जब जरूरत थी ना तब मैं कलेजा उठ के पैसा दिया था तेरे को साले, जब बोल रहा पैसे दूसरे बंदे के पैसे लेके हमारा ही दिल दुखा रहा हो। पैसे मत दो यार भाई, दोस्ती के लिए मुझे ट्रक के नीचे आ जाते हैं, दोस्ती के लिए नहीं आगे पीछे। हाँ जी हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन। कौन? एडी जी डिलीवरी से बोल रहा हूँ, फ्लावर्स। अच्छा हाँ जी पिंक फ्लावर्स हैं। हाँ। केक पूरा हार्ट शेप नहीं मिला है, आप कह रहे थे ना पूरा हार्ट शेप वनीला टेस्ट। इसमें ना नहीं सुनिए, इसमें मैंने ना बीच में हार्ट शेप बना दिया, मतलब स्क्वायर है लेकिन बीच में हार्ट शेप बनवा दिया है। एंड वाइन सर, वाइन सर, रेड वाइन। पहुंच गया मैं सर, मैं गेट पे ही हूँ, मैं गेट पे ही हूँ। एक सेकंड। नहीं मैं सर बेल बजाइए, अभी आ रहे हैं सर। मैंने देने से पहले आपको बता दूं, 1 सेकंड सर। अरे बेल बजाओ ना सर। लाइट गई हुई आई थिंक। साइड में विंडो होगी, इसमें से आवाज दो। सर साइड में तो कोई विंडो नहीं है, तो गेट है, फिर ऊपर वो लगे हुए हैं, दीवार है। राइट साइड में देखो, साइड में विंडो है। विंडो नहीं है सर, दीवार है सीधी। क्या कौन सा कलर का गेट है? ब्लैक कलर का सर। क्या नेम प्लेट क्या लेकर देखना दोबारा? आप ही का लगा हुआ है सर नाम। मेरा एड्रेस नहीं भेजना था, वो वहाँ दूसरे एड्रेस लिखवा के नहीं गया था वहाँ पे उस दिन।
हेलो आ रही है शायद, आ रही है, बहुत ठीक है, वो मेरा घर है, गलती से लिखवा, आ रही है अंदर। गर्लफ्रेंड को देना था, बीवी के घर पहुंच गया तो मैंने लिखवा, निकल भाई, निकल वहां से, तेरी माता। आप बदतमीजी कैसे कर रहे हो? क्या कह रहे हो आप? चिल्ला क्यों रहे हो आप? ये बताओ मेरे को, क्या हो गया ऐसा? अबे माता, वो वहाँ पे वाइफ रहती है मेरी, साले वो गर्लफ्रेंड के घर पहुंचाना था, गलती से गलत एड्रेस दे दिया भाई। आप गाली क्यों दे रहे हो मेरे को? आप गाली कैसे दे रहे हो मेरे को? कैसे गाली दोगे? गाली दोगे आप? गाली दे रहे हो आप? वैलेंटाइन डे के दिन गाली दे रहे हो? एक सेकंड, गाली अब एक गाली दो, मैं बुलाता हूँ आपकी वाइफ को, बुलाता हूँ। अगर गाली नहीं दे रहा मेरे बाप, ठीक है, नहीं दे रहा, निकल वहां से। फिर गाली नहीं, अरे मैं वाइफ दूंगा, अभी वाइफ को बुला दूंगा, बना दूंगा अच्छा वैलेंटाइन के दिन। गलती से निकल के बहुत गाली दे रहे हो आप, फिर गाली दे रहे हो। नहीं, सॉरी, कान पकड़ के कह रहा हूँ, सॉरी भाई, प्लीज निकल जा भाई। यहाँ कौन रहता है? यहाँ कौन रहता है? इस घर में कौन रहता है? भाई मेरी वाइफ रहती है। तो वाइफ को क्यों नहीं दे रहे वैलेंटाइंस पे? अरे भाई, नहीं, वाइफ को क्यों नहीं दे रहे वैलेंटाइन? अरे यार वो मेरे नहीं, गिफ्ट किसी को भी दो, गाली मुझे क्यों दे रहे हो? गाली भाई, गलती, कान पकड़ के कह रहा हूँ भाई, सॉरी, प्लीज निकल जाओ भाई वहाँ से। गाली दे रहे थे आप मेरे को? अरे नहीं दे रहा, बुलाओ अभी वाइफ को। गाली कैसे दी शुरू में? सुनने में तो गलती हो गई, एक गाली नहीं दी भाई ने, यार गाली फिर दी गाली। मैं वाइफ, घर पे आओ, नहीं घर पे आओ फौरन, और भाभी जी को बोलो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ, मैं आ जाऊंगा भाई, प्लीज अभी तुम वहाँ से निकल जाओ यार, प्लीज यार। मैं निकल रहा हूँ अभी, गाली मत देना कभी। मेरे पीछे बोलो। हाँ, बोल, मेरे पीछे बोलो, वरना मैं गेट खटखटा दूंगा, अभी सारा सामान दे दूंगा, और नाम भी उसका लिखा हुआ दूसरी का। मेरे पीछे बोलो, विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे, विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे टू माई लवली वाइफ, और कभी गाली नहीं दूंगा भाई। आपकी गर्लफ्रेंड की चिट हटा रहा हूँ मैं, आपकी वाइफ को ही दूंगा, लेकिन मैं हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा गाली कभी नहीं। मेरे को बोलो प्यार से हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, प्यार से बोलो, हैप्पी वैलेंटाइन। गिव मी अ किस ऑन फोन। अरे फोन पे कैसे तुम बहुत गाली, फिर गर्लफ्रेंड को कैसे देना फोन? मैं खटखटा दूं, गिव मी अ किस ऑन फोन, गिव मी अ किस ऑन फोन। अच्छा रुक, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ, कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। वेरी बताइए, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये बताइए सर, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आप गाना गा रहे हैं? जी, ये जो मैंने गाना गाया है ना, ये रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने आपको पहले कॉल किया ना, उसमें शुरू में आया ये कॉल सर्विस क्वालिटी और जांच के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो आपकी ये रिकॉर्डिंग, मैं असल में ना गजल कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कहा था 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग भेज दो, तो ये रिकॉर्ड हो गया हो तो भेज दो आप मेरे को जरा। ना उम्र किसी गुड मॉर्निंग। अब मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? चलिए मैं ऐसे सहायता कर देता हूँ, आप अपना काम करिए, क्योंकि काम पे आप बिजी हैं। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मैं मुर्गा बनाता हूँ, आज सोचा आपका बना दें। किसी एक बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए। बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी। आप कंपटीशन में मत जाइएगा। क्यों? बहुत ही बुरी बात है। थैंक यू। ये बताइए। हेलो। हाँ जी, कौन? ध्रुव। हाँ जी ध्रुव, कुणाल बोल रहा हूँ। आपने अभी फोन किया था ना मेरे को? आपने फोन मैंने फोन किया था। सुहेल का दोस्त। अच्छा हाँ, अच्छा। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। एक्चुअली ना हम वो मैंने इसलिए किया था, सुहेल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी हम प्लान कर रहे हैं, तो बस उसके लिए मेरे को इनवाइट करना था। अच्छा, नो आई कम फॉर श्योर। ऑल वेल, सब ठीक है? बस कब कर रहे हैं? 15 को ही प्लान कर रहे हैं, तो आप फ्री हो उस दिन? थैंक यू सो मच ब्रो, आई कम। नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा लेकिन। हाँ, वो मुझे ध्यान है, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड भी थी ना कॉलेज टाइम में। ओह, यू रिमेम्बर? हाँ भैया, बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप सीनियर थे। या अब नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा। हाँ। सर बढ़िया ही हुआ, मतलब चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है ऊपर वाला सही करता है, मैं तो ये सोचता हूँ। जो पर भैया, अगर आप वैसे माइंड ना करो ना, वो तो सही कहा, जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक नहीं थे यार, वो सही किया आपने। मैं एक्चुअली सुहेल को ना बताने भी वाला था एक बारी कि भाई चलो, बड़े भाई वाली बात है, घर वाली बात है, तो मैंने, पर एक नंबर की ना हरामन थी वो, सीरियसली। भैया आप बड़े हो, आपसे उतना फ्रैंक नहीं होते, तो सुहेल को तो मैं बताना चाह रहा था, बट आपसे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कहा
यार आपको किस तरह बता दूं, मतलब यार एक नंबर की कुत्ती जैसे बोलते हैं ना, मतलब भाई देख के मेरा तो भाई बहुत, आप पता नहीं कैसे आपने सहन कर लिया उसको। आप ट्रस्ट रखना, यकीन रखना, मतलब चार पांच अफेयर तो मेरे सामने मैंने देखे हैं, 2 लड़कों के साथ तो मैंने देखा है यार बाहर। मतलब वो आपको याद होगा वो कॉलेज में एक जो गेट होता था साइड में, जहाँ पे स्टेशनरी वाली वहां पे लगी होती थी, मतलब कितनी बारी यार मतलब लड़कों को शर्म आ जाए भाई, ऐसी ऐसी हरकतें देखी आपके भाई ने। आप तक नहीं पहुंची होंगी भाई, बट मैंने देखा भाई अपने सामने, मतलब यार केमिस्ट की दुकानों पे यार, वो समझ रहे हो, मतलब हॉस्पिटल से निकलते, मतलब भाई बहुत अच्छा हुआ। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। वो मतलब सॉरी यार, आप बुरा मत मानना, वो आपकी गर्लफ्रेंड रही नहीं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि वाइफ है अब मेरी वो। अच्छा हेलो ठीक है, फिर मतलब आप भाभी को भी ले आना, ठीक है? रखता हूँ भाई, ओके बाय। विवेक जी नमस्कार, से बोल रहा हूँ सर। आपकी ये कंप्लेंट थी, आपके सिग्नल विग्नल जा रहे थे, हमें एप्लीकेशन भी मिली थी आपकी। घर पे सिग्नल बिल्कुल नहीं आते, मुझे रूम से बाहर का मुझे घर से बाहर आना पड़ता है। सर अभी तो बिल्कुल सही बात हो रही है, सिग्नल तो कोई नहीं जा रही है। यार मैं तुमसे बता रहा हूँ ना भाई साहब, ऑफिस में मेरे सही आते हैं, घर पे सही नहीं आते हैं। ये कमांड देंगे, आप कहीं भी चले जाए, बेसमेंट में चले जाएं या ऊपर चले जाएं, कहीं भी आपको सिग्नल की प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती सर कभी। क्या कमांड है बताओ सर? अपने मोबाइल की उसके बाद आके तो बार हैश की दोबारा दबा देना। अब तो यहाँ भी जा रहे हैं सिग्नल, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा बाहर आ जाऊँ। हाँ सर, हाँ बाहर आ जाइए, क्योंकि सिग्नल हो सकता है वहाँ भी जा रहे हो ना, प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बोलो सर। अपने मोबाइल की उसके बाद हो गई दबाना, बाद ट्रिपल आके ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना। जब तू ये बोलता है ना, जब सिग्नल जाते हैं मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। सर एक सेकंड, मैं इधर हो जाता हूँ ना, मैं चेयर इधर कर लेता हूँ, रुकिए। मोबाइल की दबाना, ट्रिपल आके ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना, बस ये कर लीजिए सर, आपका काम हो गया। सही तरह कनेक्शन। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग सर, मैं फोन से बात कर रहा हूँ सर। आप नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए फोन किया है सर, आपसे मैं निवेदन करूंगा, अगर आप डील की जगह फोन में कन्वर्ट करा ले तो एक बेस्ट डील मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं भैया अभी सर आप फोन को एक चांस देके देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्नल प्रॉब्लम कभी नहीं, डेटा ज्यादा मिल रहा है इसमें, कॉलिंग ज्यादा मिल रही है। नहीं भैया, मैं आप कुछ दिन के लिए करा के देख लीजिए नंबर चेंज, हमारी सर्विस को देके देखिए, मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? एक फॉर्म भेज देंगे, वो आप साइन कर देंगे ना, आप अथॉरिटी दे देंगे, हम आपका नंबर फोन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है चलिए, भेज दीजिए भैया। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, मैं एयरटेल से बात कर रहा था जी। सर आपको फोन आया अभी पोर्टेबिलिटी के लिए? हाँ जी अभी आप तो अपना नंबर ही चेंज करा रहे सर, प्रॉब्लम क्या हो गई? नहीं प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत थी तो अभी। अरे तो सर वो हम टावर लगवा देंगे आपके पास, आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आप ऐसे दूसरे उस पर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं सर? अच्छा चलो फिर नहीं कराते मैं, ठीक है। हाँ सर, हम ठीक करा देंगे। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है, ओके। हेलो सर, क्या है यार, अभी फोन से बोल रहा हूँ, अभी आपने उससे कह दिया कि नहीं करा रहे, अभी मैंने आपसे बात करी, आप कह रहे फार्म भेज दो, मैं साइन कर दूंगा। आप एक बार सर्विस को मौका तो देके देखो, एक बार मौका देके देखो। अरे भैया चलो ठीक है, मैं फार्म भेज रहा हूँ सर। हेलो सर, ये क्या कर रहे हो आप बार बार, कभी हमें हाँ ये बात कैसे कर रहा है मेरे ग्राहक से? पुराना ग्राहक है हमारा, है वो। पुराने ग्राहक कौन? मैंने उससे कह रखा है, जब मेरे साथ 6 साल से है वो। अभी उसने हाँ भरी है, वो उसने मना करा है अभी तेरे को, लात मारूंगा मुंह पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। सुरेंद्र चाकू निकाल, चाकू मार दूंगा साले तेरे। मैं देखता हूँ किसी का बाप में दम है, किसी का बाप में दम है, नंबर रोक ले। अबे आज तेरी जिंदगी का। हेलो शांतु जी, इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ, आपने कंप्लेंट की थी ना, एसी आपका खराब है। ओ सुनो, अबे यार तू है कहाँ यार, 3 दिन से कंप्लेंट कर रखी है, पड़ी है यार, मैं कब से इंतजार में पड़ा हूँ। सर एक्चुअली पता नहीं यार, पता नहीं कहाँ आ रहे हो यार, पता कितनी गर्मी हो रही है, एसी 3 दिन से मेरा बंद पड़ा है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पूरा का पूरा। आप बहुत गुस्से में तू सुन मेरी। हाँ सर सुन रहा हूँ, बताइए। 3 दिन से तेरे इंतजार में बैठा हूँ मैं, 3 दिन से नहीं आया। तुमने माँ की शादी में क्या था, बाप की शादी में क्या हुआ था? असल में कंप्लेंट तो आपकी मिल गई थी ना। कहते हैं 15 जोड़ी कपड़े जो पसीने में चूके पड़े हुए हैं, क्या कपड़े पहनूंगा मैं? 15 जोड़ी कपड़े आपके पसीनों में हो गए हैं सर? हाँ, जब एसी में चलता पसीना नहीं आएगा, जोड़े कपड़ा नहीं बचा मेरे पहनने के लिए, साले कच्चे में रात गुजारनी पड़ रही है। 15 जोड़ी कपड़े गंदे पड़े हैं सर। और क्या आके गिल्ले हाथ तो फिर गिनवाऊंगा सारे के सारे। सर एक सेकंड, छोटू कर रहा है। नई मशीन लेके जाओ सर के पास।
नई मशीन लेके जाओ अभी। कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे? उनके गर्मी में बुरे हाल है, 15 जोड़ी कपड़े पसीने में गंदे पड़े। मशीन लेके जाओ अभी, निकलो अभी, निकलो फौरन जाओ यहाँ से। सर भेज दिया है हमने, लड़का भेज दिया, नई मशीन लेके आ रहा है। आ जाना चाहिए वरना मेरे गुस्से की इंतहा हो जाएगी। नहीं मैं बता रहा हूँ आएगा सर, बंदा निकल गया, पड़ी है 3 दिन से। सर नई मशीन लेके आ गया। अच्छा सर ये बताइए, ये सर पाउडर तो है ना आपके पास? कौन सा पाउडर? ये जो मशीन में डालेंगे पाउडर। हाँ जी। अबे क्या बेच रहा है? वॉशिंग मशीन भेज रहा हूँ ना, 15 जोड़ी पड़े हैं, आप कपड़े तो पहनो, इसमें तो लगेंगे 4-5 दिन में एसी ठीक होने में। साले मशीन गिरा, तुम पता नहीं क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। सर इतने क्यों? पहले चुपचाप ना मेरी ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी, साले का मेरा एसी ठीक नहीं हुआ तो। सर जल्दी ठीक करा देंगे, जीएसटी के बाद वैसी कूलिंग कम हो जाएगी ना कुछ एसी में। अबे यार ये तो जीएसटी से तू क्यों ले रहा है? मैं तुझसे जो कह रहा हूँ तो वो करवा दे यार, हद कर रखी है बिल्कुल यार तुमने। सर कपड़े तो धुलवाओ कम से कम, आप हमारी मशीन भी देखो। यार ये तो बुरा मानेंगे भाई, यार कपड़े धुलवा। हेलो मैडम हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। हाँ जी मैडम आपको बताना चाह रहा था, हमारा एक ऑफर है, आप पता नहीं उस पर यकीन करोगे नहीं करोगे, लेकिन इसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह से लेके 5 मैं ऐसे कस्टमर को फोन कर चुका हूँ जिनकी इनकमिंग आउटगोइंग पूरे साल के लिए फ्री हो गई है मैडम। अच्छा तो ये क्या है? मैडम मैं आपको बताता हूँ, आप वेयर आर यू राइट नाउ? मैं अपने ऑफिस में। मैडम इसमें जो है ना वो कस्टमर के लिए सिर्फ लेडीज के लिए है, लेडीज के लिए एक टास्क रख रहा है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, आप पता नहीं इस पे यकीन करोगे नहीं करोगे, बट मैडम अगर आप अभी फौरन, क्योंकि हम आपके फोन से कनेक्टेड है, मैं अभी यहाँ से टाइमर चला रहा हूँ, अगर आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने, डू यू हैव कार? हाँ हाँ आई हैव इट। मैडम अगर आप, मैं यहाँ से टाइमर चला रहा हूँ, आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने बैग में से चाबी निकाल देते हैं, आपकी आउटगोइंग अभी फ्री कर देंगे। आप सही बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से टाइमर चला दूंगा, टाइमर चलाने के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको चाबी ढूंढनी है। मैं टाइमर चला रहा हूँ। एक सेकंड भैया, रुको। बैग मिल गया आपको? हाँ मिल गया बैग। मैडम टाइमर ऑन। बकअप मैडम बकअप, आपको चाबी निकालनी है, चाबी की मुझे खनखन सुनानी है फोन के पास लाके। भैया 1 मिनट बस। अभी आपके पास टाइम है मैडम, जल्दी करिए प्लीज। अरे रुमाल कहाँ गया? अरे वक्त पे मिल नहीं रही है। जल्दी मैडम, जल्दी। मिल गई चाबी। मैडम कांग्रेचुलेशंस, हमें आपको पूरा यकीन है, लेकिन मैडम मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा, अगर आपको एसएमएस भी फ्री करने हैं, मैडम आपको पर्स में से 20 का नोट निकालना है, जल्दी करिए स्टार्ट। कितने का नोट भैया? 20 का नोट जल्दी मैडम। ओके 1 सेकंड, मेरा वॉलेट। मैडम यू हैव लेस टाइम, आपके पास कम टाइम है, जल्दी करिए, जल्दी प्लीज मेक इट फास्ट। मेरे पास 10 का नोट है, 10 का नोट चलेगा? 10 का नोट निकाल गया, चलिए मैडम कोई बात नहीं। मैडम लास्ट टास्क है आपका, मैं इसके बाद आपको चांस दूंगा। मैडम जल्दी से अपने बैग में से अपना मोबाइल निकालिए, जल्दी। 1 सेकंड, मोबाइल, किताबें। भैया कितने सेकंड रह गए? 20 सेकंड है, आप जल्दी कंसंट्रेट करिए, मुझसे बात मत करिए, जल्दी। मैडम आई एम सो सॉरी, आपका वक्त निकल रहा है, मोबाइल तो नहीं मिल रहा है। आपने बैग में देख लिया अच्छी तरह? हाँ। मैडम मैं इसलिए कहता हूँ ना, लड़कियों की मेमोरी कमजोर होती है। क्यों? मोबाइल आपके कान पे है। हैव अ गुड डे, दिस इज आरजे नवेद। ओ मैं तो भूल ही गई। बाय। तुम्हारे मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलना चाहिए, मेरी बात सुनना, हाँ? और फोन अगर काटा तो मैं घर पे पहुंचूंगा और घर पे आके तुम्हें समझाऊंगा। एक बात बताओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें दहेज में? और मैं कह रहा हूं अभी जुबान से एक लफ्ज मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। शादी अगर होगी तुम्हारी तो दहेज में पैसे मिले तुम्हें, ये तुम्हारी ख्वाहिश है। दहेज में गाड़ियां मिले, शर्म आनी चाहिए, शर्म। 4-4 घंटे जिम में गुजार देना, कैसी सोच है यार ये? हद तो ये है कि अपने घर में बिना बताए कहीं भी चले जाना, सारे घर वाले, छोटे छोटे बच्चे सब घर में बैठे, पूरी आवारागर्दी करना, घर के बड़े बड़े सारे डिसीजन तुम्हारे। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सोच के? ये किस तरह की सोच है कि तलाक हो जाएगी तो हो जाए, मेरे पास पैसा है, कॉम्पनसेशन हो जाएगा। ये शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रॉपर्टी अगर खरीदी जाएगी तो डिसीजन आपका होगा, बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे ये डिसीजन आपका होगा। आपको शर्म नहीं आती? उसने शादी करी है तुमसे, जरा सोचो, उसका सब कुछ अब तुम हो, तुमसे ज्यादा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसके बाद भी रात में घर से निकल जाना, अपने दोस्तों में चले जाना, वहां हैंग आउट करना, फोन करके ना बताना, शर्म नहीं आती? और सबसे गलत बात, मुझे जवाब दो, किस बात का दहेज चाहिए तुम्हें? क्यों चाहिए? खामोश क्यों हो? जवाब दो। मुझे दहेज चाहिए नवेद, क्योंकि मेरी मर्जी।
हाँ, घर से बाहर मैं निकलती हूँ बिना बताए, ये भी मेरी मर्जी है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, घर के बड़े बड़े डिसीजंस मैं लेती हूँ और ये भी मेरी मर्जी है। और अगर हैंग आउट करती हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ तो ये मेरी जिंदगी है, मैं जाऊंगी। कोई रोक सकता है तो रोक ले। मुझे दहेज चाहिए, मैंने अपनी पढ़ाई पे पैसा लगाया, कोई रोक सके तो रोक ले, मुझे रिटर्न चाहिए। और हाँ, घर के सारे डिसीजंस मुझे लेने हैं बिकॉज आई एम स्मार्ट इनफ। कोई रोक सके तो रोक ले। और हाँ, तलाक हो जाए तो हो जाए, मेरे पास इतना पैसा है कि कॉम्पनसेशन चाहिए तो ले ले मुझसे। मुझे अपने आप को फिट रखना है तो मैं गुजारती हूँ 4 घंटे जिम में, कोई रोक सके तो रोक ले। मैं आपको नाम से भी नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि नाम नहीं, मैं पहचान बताना चाह रहा हूँ दुनिया को। अफसोस की बात पता है क्या है? हाँ? जब आपने फोन उठाया था और जब तक आपकी आवाज नहीं आई थी, ये जितने सुन रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस की बात है कि 90% लोगों को ये लगा कि मैं एक लड़के को समझा रहा हूँ। पता नहीं क्यों हमारी जहनीत ऐसी बनी हुई है कि दहेज सिर्फ लड़का ही मांग सकता है। पता नहीं क्यों हमारी जहनीत ऐसी बनी हुई है कि रात को घर से बाहर लड़का ही जा सकता है ना? पूरा यकीन है कि जब तक आवाज नहीं सुनी थी आपको ये लग रहा था कि एक मैं लड़के से बात कर रहा हूँ। क्यों? बिल्कुल। ये किसी ने ये डिसाइड तो नहीं कर दिया है कि ये सारे लड़के ही काम करते हैं। ये लड़कियों के भी काम है और लड़कियों के काम ज्यादा बेहतर लगते हैं मुझे। तो एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दुनिया में कोई चीज ऐसी हो रही हो जो आपको अजीब से लगे और अजीब अंदाजे लगा के आप ये सोचें कि ये तो लड़की होगी, आपसे ज्यादा जाहिल और आपसे ज्यादा कमजोर इंसान कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। ये हमारी मजबूती है, हमारी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से चलती है दुनिया। और ये मैं सिर्फ आज ही के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज विमेंस डे है। असल में हर दिन इनका है, हर दिन हम सबका है, तो हम क्यों अलग कर देते हैं यार? एंड नवेद, हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। कोई रोक सके तो रोक। हेलो। हाय कबीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज। फोन किया था, यू वांटेड टू इंक्वायर अबाउट समथिंग? Actually, I wanted to inquire about the fee structure. एक सेमेस्टर का ब्रेकडाउन लेना चाह रहा था। कबीर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके साइड से। कैन यू प्लीज कॉल अस बैक? जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। थैंक यू। हेलो, एक मैडम का फोन आया था मुझे अभी इस नंबर से। सर वो तो चले गए हैं अभी, कॉलेज का चौकीदार बोल रहा हूँ। कुछ काम है तो बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, मुझे अपने कोर्स और फीस के बारे में पूछना था। सर हम बता देते हैं। कोर्स क्या पूछना चाह रहे हैं आप? फैकल्टी के बारे में पूछना था। तो सर फैकल्टी हमारे इस कॉलेज का बहुत अच्छा है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी है? मैकेनिकल का तो बहुत अच्छा है। अभी मैकेनिकल के 3 फाइनल स्टूडेंट निकले हैं, सिविल कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो। ओवरऑल कॉलेज कैसा है? सर ओवरऑल कॉलेज तो बहुत अच्छा है, मतलब इसकी तो श्योरिटी दे सकते हैं। सर मैं मैडम से ही बात कर लूंगा डायरेक्ट। एक्चुअली मैं 2 कॉलेज के लिए कंफ्यूज हो रहा था। सर हम माइंड मत करिए, हम चौकीदार हैं तो क्या हुआ। सर कौन कौन से कॉलेज में आप कंफ्यूज हैं अभी? मैं सोच रहा था ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन भी ठीक नहीं किया है सर, ये बेस्ट है हमारा कॉलेज। आप कौन बोल रहे हैं? सर हम कॉलेज का चौकीदार हूँ। इतना कैसे बताया कि कॉलेज इतना ही अच्छा है? सर क्योंकि हम भी यहीं से इंजीनियरिंग किया हूँ। ये नहीं है कि सुनी सुनाई बात पे हम बोल रहे हैं, हम इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ। और हम ही नहीं, ये भी किए हैं। संतोष आ रहे हैं, ये कैंटीन में बैठते हैं, रुके। हाँ सर संतोष बोल रहे हैं, हम भी इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ। सर आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, वो घंटा बजाते हैं चंदू काका, उनको बुला के पूछते हैं, चंदू काका इनकी बातों में मत बताओ बेटे, मैंने भी यहाँ से करी है इंजीनियरिंग, यही लो एडमिशन। अब आप कौन से कॉलेज से बोल रहे हैं भाई? हेलो अनुज। कौन बोल रहा है? बेटे अनुज कहाँ पे है, हनीमून एंड ऑल? कौन बोल रहा है? हेलो अनुज बेटे, मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, ओले 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 ओले, ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ। तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे शिमला कैसे है? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आए हूँ। अच्छा शादी हो गई है? हाँ अंकल, तभी तो हनीमून हो गया ना मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ।
कहाँ पे है शिमला में? होटल है, उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में हूँ, वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा। फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूं, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे, तो बेटा 3 रात की बात है, 3 रात में मैं यहाँ से वेंसडे को निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन। मैं वेंसडे को निकल जाऊंगा, अब सुबह मेरे को उठाना। अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक करा है वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरे क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट? क्या बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम। ये तू बताना है, कम से कम 12 बाई 14 का रूम है ये। एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी, अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी। ओह अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार, आप रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं देखा, तकिया अंकल ओ तकिया को हाथ में लगाया, नीचे छोड़ो अंकल, तकिया को हाथ मत लगाओ, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर बेड की तरफ मत देखो यार, आप उधर मुंह करो, दूसरी मुंह करो, खिड़की की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मैं छू लिया तू, ड्रॉर नीचे रख, हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है बेटा? चिल्ला क्यों रहा है यार? तुम बाहर जाओ, तिवारी अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी है, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ बेटे, मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की बेटा, पापा का दोस्त। अरे मरा गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया, अंदर घुस गया, तमीज नहीं था बुड्ढे। बेटे मैं आपसे एक मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ रहा हूँ दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बताओ, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है नहीं पड़ा उधर देख? हाँ बेटे पड़ा, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहां से, बाहर निकल, बहन तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर। यस। अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 22 डायल कर देना। ओके, आई विल कॉल यू। इसको बुलाओ, उसको रोक, उसे बुला, पीछे आई से बुला, वापस बुला उसे। आपको बुला दें। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? तेना इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो तुम्हारे होटल में, केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद। हाँ मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा। अनुज मखीजा? मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ। यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है, दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूं, 3 इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है? 12 बाय 14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है, सारी फैसिलिटीज है भाई, टॉयलेट तो है वो, बड़ी तेल लग रहा था आपको। बेटे कितना चिल्लाक है तू, और तेरे से ज्यादा चिल्लाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से वेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है, दूसरे के रूम में हनीमून की हंसी तसी करा ले और अपने हाँ मुझे चलो, हाँ ठीक है यार, ठीक है। Hi, is that Abhinav? Yes. Hi Abhinav, I am Mehak and I am RJ Naved's manager. Hello. Hello. हाँ जी। वो आपका मेल आया था। हाँ जी मैडम, मैंने भेजा था मैडम वो इवेंट के लिए मेल। So अभिनव, मैं ही हैंडल करती हूँ सब कुछ, तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि किस तरीके का इवेंट है?
मैडम बस वो छोटा सा इवेंट है कंपनी का, उसके लिए अर्जुन नवेद से अपना होस्टिंग करवानी थी, तो मेल तो डाल दिया था, वो थोड़ा कॉस्टिंग का थोड़ा बता देते आप। अभिनव, कितने घंटे का इवेंट होगा, कितने घंटे के लिए चाहिए तुम्हें सर? 2 घंटे चलेगा, 1 घंटा भी आ जाए तो हम लोग तो सब बहुत बड़े फैन है मैडम, सब। 4 लाख प्लस टैक्सेस। 4 लाख तो मतलब अपना बजट इतना नहीं हो पाएगा। 1 लाख प्लस टैक्सेस देन? 1 लाख नहीं मैडम, वो बात तो आपकी ठीक है, पर अपना सब बंदा अपना ही है मैडम, अंदर थोड़ा अगर देख लो, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा वहाँ पर। 20,000 प्लस टैक्सेस फाइनल, इसको फाइनल करते हैं। मतलब ऑनेस्टली ये मतलब मैं प्राइस के ऊपर क्या टेक दूं, मेरे ऊपर भी बहुत बॉसेस हैं, उनको भी थोड़ा बहुत उनका भी देखना पड़ेगा मुझे। 5,000 प्लस टैक्सेस। थैंक यू सो मच मैडम। कूल है अभिनव, फिर आई जस्ट गेट द पेपर्स रेडी। मैडम अपना बजट थोड़ा सा कम है मैडम इस चीज के लिए ना, ऊपर आपको बता रहा हूँ ना, मैं ऊपर 4 बॉसेस हैं ऊपर, मेरे बहुत बजट हिल जाएगा मैडम। रात की रोटी खिला दोगे? रोटी चावल। कौन बात कर रहा है? नवेद बोल रहा हूँ सर, आप बस आ जाइए, आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे सर। आते हेलो सुशांत कमल, वो बताया था मुझे, किसने? महेश सुरेन ने बताया था मुझे कि आपका मैगजीन है, उसमें द अचीवर करके एक सेगमेंट होता है आपका, और उसमें आप जो अचीवर्स हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। मिला आपको? कोई उतना बड़ा मिल नहीं पा रहा जिसका इंटरव्यू मतलब हम छाप सकते। आप कार्तिक का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? कार्तिक? आप अभी जानते नहीं होंगे, उसने ऐसा काम कर दिया, मैं तो कमाल हो गया। What have you done? मैं आपके कार्तिक से बात करा देता हूँ। हेलो। तो कार्तिक, what have you done exactly? I'll tell you sir, I'll tell you। अंबानी के बारे में तो जानते होंगे आप। Yes, of course। In 1980 अंबानी ने बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, एंड यू नो व्हाट, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था लोन। आज 2014 चल रहा है, अब वो इस बैंक को खरीदने की बात कर रहे हैं सर, ये देखिए। What about you? मैं वही, अंबानी और मेरा मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको बता दूं। okay। सर इन 2008 मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक से, मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था सर। आज 2014 चल रहा है, मैं फिर से लोन अप्लाई कर रहा हूँ, सर। मतलब इनके तो टंटे बहुत हैं, गारंटर चाहिए। मैंने कहा यार मतलब 40,000 के लोन में क्या गारंटर चाहिए? इसमें सर टैलेंट का भी कॉलम होता है क्या? जैसे अचीवर तो हो ही गया मैं, टैलेंट क्या टैलेंट है तुझमें? सर मैं नाम सुन के बता देता हूँ, लड़का है लड़की। इनको यकीन नहीं आ रहा था, मेरे पास आया, मैंने कहा तेरे को चेक करना है। मेरे से कहता है बता सरिता, मैंने कहा लड़की। मेरे से कहता है उमेश, मैंने कहा लड़का। सर मैं आवाजें भी निकाल लेता हूँ कई किस्म की, सर अंधेरी की आवाज निकाल लेता हूँ मैं। देखो अंधेरी की निकालूं, एक सेकंड, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन सर हो जाता है। सारी मैगजीन को ना फर्स्ट कॉपी मेरे को भेजना। तेरी माँ का कवर करता हूँ माँ तक। हेलो शमीम। शमीम बोल रहे हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? हम रुकैया के घर से बोल रहे हैं। रुकैया? जी रुकैया के घर से बोल रहे हैं। मुबारक हो बहुत बहुत शादी। अच्छा रुकैया के यहाँ से बोल रहे हैं? जी रुकैया के यहाँ। अब तो आ गई हैं, आपको याद भी कर रही हैं। उस दिन वलीमे में आपसे मुलाकात हुई, तो वलीमे में तो अब इतनी बातचीत नहीं हो पाई थी हमारी। हम इंतखाब बोल रहे हैं। इंतखाब याद आ गया, मिले थे आपसे। रुकैया कल आ जाएगी। कल आ जाएगी रुकैया। अभी रुकैया और हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे और आपको ही याद कर रहे थे सारे। क्या बात है वहाँ पे। रुकैया तो कल आ ही रही है, कल आ जाएगी। आपका किस्सा चल रहा था तो रुकैया भी मुस्कुरा रही थी और वो बोल रही थी कि बहुत अच्छे हैं शमीम। हम कहे कि भाई जब भी तो शादी किए हैं, जब भी तो शादी किए हैं, और क्यों किए हैं। कल तो आ ही रही हैं रुकैया, अब कहाँ दूर, अब कल आ जाएंगे। कल नहीं आ रही हैं रुकैया? कल नहीं आ रही हैं रुकैया। अभी रुकैया के अब्बू बैठे हैं, अम्मी भी बैठी हुई थी, तो 2-4 रस्में और हैं, तो सबने नहीं सुनिए ना, 4 गो रस्म तो हो ही चुका है पहले। अब्बा भी यही कह रहे हैं कि भाई समीम से कहो कि रुकैया को 4 दिन बाद भेज देंगे। तो बोले थे अब्बा जान के भेज देंगे, कल है, कल का बात हुआ है। तो अब कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया, रस्म आ गया, अदायगी हो रहा है। तो सारे घर वालों का ही मर्जी है। भेजिए
ना रुकैया को, कल ही भेज दीजिए। घर वालों का मर्जी नहीं है, उन्होंने कहा भाई समीम से कह दो कि भाई अभी 4 दिन के बाद भेजेंगे। मर्जी तो उसी दिन वो वलीमा का बात किए थे कि वलीमा के दूसरे के दिन भेज देंगे। वो कह रहे हैं सुनना का बात नहीं है, रस्म अभी बाकी है, तो 4-5 रस्म का मैंने रस्म, कितना रस्म हो गया, इतना रस्म हो गया, ऊपर से और रस्म किए जा रहे हैं आप कब से। इंतखाब भाई, हाँ हमको लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए किस्म के इंसान हैं, समझदार आप ही एक हैं। आप बात सुनेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। आप थोड़ा मनाइए, उनको बोलिए। अभी 4 दिन और लगेगा, इसलिए हम आपको बोले। रस्म किए हुए कब से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। रुकैया के जो अब्बू हैं उनको तो समझाना बड़ा वो है ना, रुकैया के उनके अब्बा का तो बातें मत करिए, 1 नंबर के हैं। शादी मने कर दिए हैं, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है। ये बैंक का EMI भर रहे हैं, दुल्हन भेजो, विदाई करवाना है, सब हमारी दुल्हन को भेजिए। आप सब लोग बकचोदी मचा के रखे। ये आप समझ काहे नहीं रहे हैं कि यहाँ पे रस्म जो है अभी 4 समझना नहीं है, बहुत देर से हमको कल उसको भेज दीजिए। चुटिया बंद करिए, अपना कमरा सजा के रखे थे, पूरा फूल का ताजगी जा रहा है। इंतखाब भाई, इंतखाब भाई सुनिए ना, भेज दीजिए ना कल। किसको क्या, रुकैया को भेजिए, उनके अब्बा को थोड़ी हम मांग रहे हैं। और इतना दिन हम अलग थोड़ी रह सकते हैं रुकैया से। चलिए कल भेज देते हैं। कल आएगी रुकैया? कल आ जाएंगे रुकैया। कल आ जाएगी पक्का? कल ही भेज देंगे ना? कल ही भेज देंगे। कल ही भेज दीजिए। हेलो कबीर जी, नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार। मैं भी स्विस बैंक से हूँ, मैं इंडियन हूँ और मैं भी स्विस बैंक में ही काम करता हूँ। जी अभी यार एडमिटिंग आर फॉल्ट, ये हमारी गलती है कि हमने इतना टाइम लगा दिया। कबीर क्या हुआ, क्या है? हम ब्लैक मनी वापस कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया हम पूछ रहे हैं कि भाई उनका कितना था, जिनका जितना था हम उनके बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो योर अकाउंट नंबर और आपका कितना ब्लैक मनी था यहाँ पे हम बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, आपका कितना बनता था? ब्लैक मनी वापस दे रहे हैं? या एक्चुअली हम लोग ब्लैक मनी वापस दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल ये इंडिया का ही पैसा है और हर किसी का पैसा है ये। आप मेरे को कबीर प्लीज बताएंगे आपको कितना ब्लैक मनी बनता है, आपको कितना रिटर्न करना है? कितना बनता है जी? आप वही ब्लैक मनी कह रहे हो ना जो सरकार कह रही है? That's right, बिल्कुल सही समझे आप। ये वही ब्लैक मनी है जो इंडिया का यहाँ पे पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में। यार मेरा ब्लैक मनी कितना था, लेकिन लिखा था मैंने। सर आप एक सेकंड होल्ड करिए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। आप चेक कर लीजिए, मैं होल्ड कर रहा हूँ, फिर यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे ना, फिर जल्दी हो जाएगा। ओके, जस्ट हमारा बन रहा है यही 7,40,000 या 45,000। 1,22,000 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। 1,22,000? सर एक्चुअली मेरा और मेरी वाइफ का एक साथ ही है, आप मुझे टोटल का बताओ ना। नो, इट्स इंक्लूडिंग योर वाइफ, इट्स 1,22,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है आपका। एक 22 ही बन रहा है। यार आप कमाल कर रहे हो, जब मैं कह रहा हूँ 7 लाख बन रहा है। नहीं हो सकता है। आप डोंट बी रूड। एक काम करो ना, आपका ना मेरा, एक 4 लाख पे मामला सेटल। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ, बट डू यू हैव 2 मिनट्स डॉक्टर? जी बताइए। माय यंगर ब्रदर, हिज नेम इज सिद्धांत, वो एक लड़की के साथ प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ था। अच्छा। एंड आई केम टू नो कि आप एक अच्छी साइकेट्रिस्ट हैं। लड़की ने अब फाइनली इसको मना कर दिया है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। एंड हम सारे घर वाले इसलिए परेशान है कि सिद्धांत उस दिन से आज तक ना तो कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना बोल रहा है किसी से। मुझे डरे कुछ करा ना ले, मतलब जब से मायूस और चुप है बिल्कुल। डिप्रेशन में ये सब कुछ तो होता ही रहता है, बट आप एक बारी मिलवा दीजिए। नहीं, मैं मानता हूँ डिप्रेशन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन यू नो डॉक्टर अग्रवाल, ये पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ कि सिद्धांत प्लीज स्पीक अप, कुछ बोलो। रोते हैं या फिर कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं आपसे? रो नहीं रहा है, बस पता नहीं क्यों घूरता रहता है, बोल नहीं रहा है। देखिए उनको रुलाना जरूरी है, अगर वो रोएंगे नहीं तो फिर उनको पुरानी चीजें याद आएंगी। ही इज सिटिंग विद मी राइट नाउ, कैन यू प्लीज आप उससे बात कर सकते हैं एक बार? जी आप ये बात कराइए। सिद्धांत यहाँ देखो, डॉक्टर क्या कह रही है। डॉक्टर, ही इज लिसनिंग बट ही इज नॉट स्पीकिंग। आप कुछ बोलो इसे यार। हेलो सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? यस सिद्धार्थ, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो लड़की आपको छोड़ के जा चुकी है। इफ यू वांट टू क्राई, इट्स परफेक्टली फाइन। हेलो
यस सिद्धांत, यस, कम ऑन, एक बार बोलोगे सब ठीक हो जाएगा, कम ऑन, या। हेलो जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, वो आपको याद है मैं राहुल बोल रहा हूँ, मनीष भैया का छोटा भाई। आपको याद है ये हमारे इलाके में वो बदमाशी कर रहा है काके? आपको याद है पिछली बार भैया आए थे कंप्लेंट करने के, गाली देता है फिर कहता है बदमाश हूँ ठीक कर दूंगा। आपने कहा भी था, दिलासा दिलाया था कि नहीं हम इससे बात करेंगे, कैसे बदमाशी दिखा रहा है। फोन क्यों कर रहा है? वो जो हम कर देंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। मनीष भैया जी से भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी को फिर याद दिलाते हैं यार, ऐसे बदमाशी थोड़ी चल सकती है इलाके में जब आप नेता हो इलाके के। उससे कह दिया ना कि जब जिस दिन मिल गया कहा के उसके 2 जूते लगा के उसके तेरे फोन के ऊपर कोई जाऊंगा मैं उसके। नहीं सर, आप बुरा मान गए सर, मिल नहीं रहा है क्या? ताकि मैं सारे काम छोड़ के उसे ढूंढूं? नहीं सर, नहीं, ये यहीं तो बैठा है काके, मनीष भैया भी बैठे हुए मेरे बड़े भाई जिन्होंने कंप्लेंट करी थी ना काके के खिलाफ, घर में ही है। मतलब साथ में बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तेरा भाई भी बैठा मनीष? हाँ वही बैठा है, काके के साथ ही बैठा है, चाय वाय चल रही है। बुला जब फोन दे मनीष भैया। क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जिसकी तू कंप्लेंट करता फिर रहा है उसके साथ बैठ के चाय पी रहा है, ऊपर से अपने भाई से फोन करा रहा है। हाँ भाई, हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पी रहे हैं। हमें बना रहा है उसके साथ बैठ के चाय पी रहा। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज तो हमें पूछना चाहिए आपसे भी नहीं बल्कि नेताओं से। क्या? हाँ बता, क्या पूछना चाहिए? यही पूछना चाहिए कि सर हमें क्यों बना रहे हो आप? जैसे आपको बुरा लग रहा है ना, आप कह रहे हो कि मैं इसकी पहले शिकायत कर रहा था, इसको बुरा वाला कह रहा था, अभी इसके साथ चाय पी रहा हूँ बैठ के। सर आप देख लो ना हो क्या रहा है, आप सब क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो सब? अरे यार मैं तो खुद अपने बच्चों से कहता हूँ, मैंने कहा मेरी मत माना करो इतने जितने हमारी नेताओं की माना करो। अब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, अब बच्चे वही देखते हैं यार, कल तक गाली दे रहे थे, अब आप उसके साथ बैठे हुए हो। आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, आप एक नेता हैं, आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में आपका नाम हो। हम सब फॉलो करते हैं आप लोगों को क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब अगर आप लोगों को हम ऐसे देखेंगे यार, कल तक आप क्या कह रहे थे, फिर आप उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हम पे भी बुरा गुजरता है सर। हो सकता है कि राजनीति के ये सारे खेल होते हैं, लेकिन हम तो सीरियस ले जाते हैं ना जब आप बातें करते हैं हमसे, और जब आप दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं तो हमें भी लगता है कि यार बुरी होगी। सडनली आप ये कहते हैं कि नहीं यार ये पार्टी में दम है, मैं तो ये ज्वाइन कर लूंगा, हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बन गए। ओपिनियन बिल्डिंग में एक जो नेता होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका जो ओपिनियन होता है वही हमारा हो जाता है। हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं और लंबे चलना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि किसी से पहले जब दुश्मनी थी और उसको भी दोस्त बना लिया तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छा सीखेंगे इससे, लेकिन पहले भी किसी को भी इतना बुरा ना कहें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। हम जो पब्लिक है ना, पब्लिक इस पे बड़ा गलत असर पड़ता है इस चीज का। नहीं आप कौन बोल रहे हो ये बताओ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी। ये तो पूरा ढांचा ऐसा है, इसमें मैं क्या कर लूंगा? अब मैं बिल्कुल सही बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारी पार्टीज ही एक हो जाएं और सब मिलके कैसे भी सब मिलके हिंदुस्तान चला ले। सर ख्याल रखिएगा इस बात का कि भारत हम सबको मिलके चलाना है। जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद। हेलो जोगी भैया। कौन बोला भाई? जोगी भैया, आई एम सॉरी, आपको ऐसे कॉल कर दिया मैंने। ये तेरे को नंबर कौन दिया मेरा? जोगी भैया नंबर मेरे को, आई एम सॉरी, नंबर बड़ी मुश्किल से निकाला है मैंने। जोगी भैया मैं अपने बाप को थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं ऐसे मतलब सही से बात कर ले या पहले कर ले। जोगी भैया मैं आपको वो फोन इसलिए, मैंने आपको बिस्कुट आए हुए हैं लेने, आपको सोने के बिस्कुट। आप ये देखो, मैं कोई हर किसी को नहीं करता हूँ मैं फोन। इसमें ये है कि आप अगर लेते हो तो सर 25% डिस्काउंट पे आपको दे रहे हैं। सुन मेरी बात, किधर से आया तू? कितने का रेट करे? इतनी तारीफ क्या करें, आप कैरेट को देखो, हाथ उठा बेचता बिस्कुट तू। आप देख लो एक बार, फिर मैं मेरे से कह रहे थे माल बहुत अच्छा है सोने के बिस्कुट। सर अब आराम से थोड़ी मिलते हैं सोने के बिस्कुट। मैं सैंपल देख लो, आप कल रात में आके देख लो। कहाँ पे आना पड़ेगा? मैं आपके घर आ जाऊँ? अगर तुझे पता है मेरा घर कहाँ है? सर आप आ जाओ, किसी होटल में मिल लो, आदमी भेजूंगा। आदमी भेज दो आप, और लेकिन आप बुरा मत मानना जोगी भैया, बुरा मत मानना। अरे नाम बोल। जोगिंदर। जब माल आप हाथ में लोगे मेरे को पेमेंट पूरी चाहिए होगी, आप देख लेना, इत्मीनान कर लेना। अरे पेमेंट खराब होगा तेरा, माल भी तो दिखाएगा ना। माल पहले देख लेना, मैं बंदे पहुंचेंगे तेरे। जोगी भैया मेरे को पता है ना आपका, और सोने के बिस्किट में कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मतलब आपको बंदे पहुंचेंगे। उनको बंदे को पहुंचा दो, आप बंदे को पहुंचा दो। तू है किधर? एड्रेस बता अपना, वही लोग भेजते। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। माल खरा एकदम, माल खरा है, आप देख लो। सोने के बिस्किट में मैं आपसे कुछ जालीपन कुछ गलत लिखा या कोई इन्फॉर्मेशन वाला आदमी हुआ तो तेरी में खंबा डाल के छेड़ देंगे।
ये नहीं पहचानेंगे, तेरे पूछता नहीं लोग किसकी आप गाली तो मत दो मेरे को। गारंटी है सुने की? बिल्कुल गारंटी है। मैं आपको बता देता हूँ, इस पे दिखाना जरा, जो कि भैया मैं खोल के भी दिखा दूँ, तो लिखी हुई है, ये इसमें लिखा हुआ है सोने के बिस्किट रात में चाय में डुबो के खाएं, उसके बाद सोएं। सोने के बिस्किट हर लिहाज में आपको सुलाए सोने का बिस्किट। रूखा खाएं बिस्किट खाने के बाद सो जाएं। 100% सोने की गारंटी। बिस्किट खाने के बाद 4 घंटे सोने की लगातार गारंटी। सोने के बिस्किट तो तेरी अभी जैसे आपको परेशान हो जो आराम बिस्कुट खाने ट्राई कर रहा सो जाओ, ये धंधा गंदा है, इसको बंद कर दो। मैं फोन काट रहा हूँ, सो जाओ, बिना सोने के बिस्किट खाए सो जाओ। जो कि भैया बाय। हेलो हेलो सोनू। कौन बोल रहा है? सोनू का है। सोनू घर पे नहीं है, क्या हुआ? आप कौन बोल रहे हो? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। सर मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ, विक्की। सर सोनू आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया सर, आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया। क्या बात कर रहा है? परसों हमने चेक किया था, तब तो नहीं निकला था। निकल गया सर, निकल गया सर। ये देखो किस्मत की बात है। मैं विक्की बोल रहा हूँ, उसका दोस्त है किधर ये सोनू? पापा को बताया डीडीए फ्लैट निकल गया। अभी देखा मैंने, मैं दोबारा गया डीडीए की लिस्ट पे, मेरी जैसी नाम पड़ी है, मैंने कहा फोन करते हैं, पकड़ा बजाओ। वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया। मैं घर आऊंगा। पार्टी है, पार्टी होती है। घर आता हूँ, घर आता हूँ। ये निकला कब अपना? ये परसों निकला है। परसों जब मीडिया की लिस्ट आई है ना, मैं सबसे पहले, आपने पता नहीं जल्दबाजी में आपने क्या देखा था? अरे मैंने भी देखा था, हमारा तो नहीं निकला। अरे निकल गया यार, मेरे को यकीन है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करना क्या पड़ेगा? अभी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब नहीं लेना, एलोकेट कैसे करना है? चाबी कैसे मिलेगी? लोकेट क्यों करना है? अबे नया फ्लैट। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मिलेगा कब अपने को? आपको क्यों मिलेगा? तो मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ना निकल तो गया मेरा। हाँ तो हाथ से निकल गया ना। हैं? अभी मैंने दोबारा डीडीए फ्लैट की स्कीम देखी थी। आपके नाम से था? मेरे भाई के नाम से था। हाँ वही हाथ से निकल गया इस बार, फिर हाथ से निकल गया। ये दूसरी बार भर रहे हैं ये लोग, फिर से हाथ से निकल गया। तो मैंने कहा बता दूं यार, हाथ से निकल गया। क्या नाम बताया तूने अपना? मैं दोस्त बोलूं ना आपको उसका, विक्की। साला मेरा भाई भी साले तू भी। हेलो मैडम मंदाकिनी जी। हाय जी हाय, बताइए। मंदाकिनी जी, मेरे को पता चला कि आप कास्टिंग कर रही हैं, तो अभी ये क्या सीन ऑन है? जी बताइए। क्या फिल्म बना रहे हैं आप? मैं आपसे वैसे ही पूछना चाह रहा था, क्या फिल्म बना रहे हैं? या लो बजट फिल्म है, बताइए। मंदाकिनी जी, मैं अभी बात कर रहा था अपने लिए उनसे, तो वो कह रहे थे अभी आपके यहाँ ओपनिंग है कास्टिंग में, मतलब मेरे लिए कहीं आप कोई जगह निकल आए तो? नहीं अभी तो मैं बस कास्टिंग, हमारा पिछले हफ्ते शुरू ही हुआ है, तो मैं आई विल कॉल यू, आई हैव योर नंबर। मैडम मंदाकिनी जी ये है, फिर मेरे को कहीं और काम वाम मिल गया ना, तो फिर मैं ये होगा कि आपसे बात नहीं हो पाई। मतलब आई टोल्ड यू ना, आई जस्ट स्टार्टेड, मैं आपको बताऊंगी बाद में। मेरे को अभी वो बोल रहे थे स्टूडियो वाले वो कि तू बात कर ले। आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? यस मैडम। मंदाकिनी मैडम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब स्टार हूँ, मैंने तो ये छोटे मोटे काम किए हैं। मैंने वही नहीं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो था या आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? 3 फिल्मों में काम किया है मैंने, 3 फिल्मों में किया। पिक्चर्स में काम किया आपने? आजा नचले में मैं था, आजा नचले में मैंने काम किया, बैंग बैंग में मैंने काम किया। बैंग बैंग में काम किया आपने? एक ये नहीं आई थी अवतार अंग्रेजी? जी हाँ, इसमें भी किया है मैंने। कौन कौन सी बताई आपने पिक्चर? अवतार, ये अंग्रेजी वाली, बैंग बैंग और आजा नचले में, तीनों में काम किया है मैंने। कौन से सीन में थे आप इन 3 पिक्चरों में? ये इंटरवल में ना। इंटरवल? इसका मतलब आप देखने नहीं आए बैंग बैंग जो मुझ पे? देखिए मैंने बैंग बैंग। कहाँ थे आप? इंटरवल में, जब बैंग बैंग का इंटरवल नहीं होता, मैं बीच में आता हूँ लोगों के बीच में, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। आजा नचले में मैं थोड़ी देर पहले आ गया था इसमें। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। और मंदाकिनी मैडम वैसे नहीं कह रहे, ऑडियंस ने इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी है, इस बैंग बैंग में तो खास तौर से तारीफ करी है मेरी। अवतार में मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई बहुत लंबे चौड़े काम किए हैं, अवतार में छोटा था मेरा काम, इसमें बर्गर बर्गर 3 बार आया हूं मैं। कहाँ गए मंदाकिनी मैडम? लाऊं आपके लिए, पियोगे? What? कोल्ड ड्रिंक।
हेलो केमिस्ट, शिवानी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए, 1 मिनट। अरे वो दवाई देते हैं, ठीक है। हाँ बोलो जी। आपको अगर घर पे अगर कोई मदद चाहिए होती है तो आप। यस वी हैव द होम डिलीवरी, जल्दी बोलिए। नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं बाद में बात करूँ। हेलो केमिस्ट, मैंने अभी आपको फोन किया था। हाँ मैडम आप बोलो तो कुछ, आपका फोन कट गया था। आप घर पे हेल्प कर देते हैं? मैडम हमारी होम डिलीवरी है, आप चाहिए क्या आपको? मैं बाद में बात करूंगी। हेलो केमिस्ट, अभी आपसे बात हुई। 1 सेकंड, क्या चाहिए आपको? कॉन्डम चाहिए? नहीं आपको क्या चाहिए? नो कॉन्डम नहीं, फिर वो क्या है? क्या नाम है आपका? ओके, माय नेम इज सतीश। नाउ यू टेल मी। सतीश, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम ये है सतीश, मेरी शादी होने वाली है। ओके, आर यू प्रेग्नेंट? नो, नॉट एट ऑल, नो। देन व्हाट? मेरी शादी होने वाली है और मेरा बॉयफ्रेंड डॉक्टर है। ओके। तो उसने मुझे लव लेटर लिखा है। ये सतीश जी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या आप पढ़ के बता देंगे? मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा ये क्या लिखा है, बोला किसी केमिस्ट को दे दो, पढ़ देंगे। तो आए के बाद 2 गोले बनाए, फिर पता नहीं दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली